स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है विकर्षण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आकर्षण का विलोम शब्द जो है विकर्षण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है अधि जो है इसका सही जवाब होगा। अधि प्लस अधिकार जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अधि जो ये लगा हुआ है ये जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिलाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है संदिग्ध भूत जो है इसका सही जवाब होगा। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध भूत का जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है धूप में चला नहीं जाता जो है ये भाववाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। सही अर्थ चुनना है, कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गुण के विरुद्ध नाम होना इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 343 जो है इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि लिपि जो है देवनागरी होगी, यह जो है अनुच्छेद जो है 343 में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बड़ा ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। कौन सा वर्ण जो है दंत नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो या जो है दंत वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सम जो है इसका सही जवाब होगा। सम धन योग जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सम जो लगा हुआ है ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो दत्तक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से रीतकाल के कब कौन से हैं। रीतकाल का कब कौन है ये बताना है। कौन से कब जो है रीतकाल के कब हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिहारी जो है रीतकाल के कब हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जगत का अर्थ क्या होगा। जगत का अर्थ बताना है। तो जगत माने संसार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जगत का अर्थ संसार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है जा जो है घोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, बड़ी ई जो है दीर्घ संधि दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है ये बताना है। कौन सा अल्प प्राण व्यंजन होता है? तो अल्प प्राण व्यंजन पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ग जो है तीसरा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ग जो है अल्प प्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कटोरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कटोरा जो है देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन करना है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन से है बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सभा जो है इसका सही जवाब होगा। सभा जो है संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में सर्वनाम जो है शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कौन जो है सर्वनाम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है विहंग जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। कौन सा अनेकार्थक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अंबर जो है अनेकार्थक शब्द है। तो निम्न में से अधिकरण कारक का प्रतिसर्ग कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पर जो है अधिकरण कारक है।